हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। होम साइंस कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेसन प्लान लाएं जो होम साइंस से संबंधित है और ये पाठ योजना कक्षा 9 का है। चाहते हैं आप लोग बदल भी सकते हैं, कक्षा 9, 7, 8 सभी के ही पैटर्न है। तो इसका प्रकरण है शारीरिक शिक्षा स्वच्छता प्रकरण है शारीरिक स्वच्छता। ये आप लोग को बीएड बीटीसी में काम आते हैं जो लेसन प्लान बनाए जाते हैं टीचिंग के लिए। आइए देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनता है। हेलो, आइए देखते हैं कि पाठ योजना कैसे बनाया जाता है और इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं यह स्पष्ट आपको दिखा दे रहे हैं, जिससे आप लोग को बनाने में आसानी हो जाए। यहाँ आप लोग दिनांक लिखेंगे, यहाँ कक्षा हो गया जिस क्लास का करना है, और यहाँ हो जाएगा विषय में गृह विज्ञान, अवधि जितने मिनट का है, और चक्र कौन सा पीरियड में आप लोग पढ़ाते हैं वो होगा, और अवधि 35 मिनट का होता है। और यहाँ रहेगा विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में आप लोग को पढ़ाना है वो रहेगा। और यहाँ लिखना है प्रकरण क्या है? शारीरिक स्वच्छता टॉपिक पे ये पाठ्य योजना है। फिर नीचे आ जाइए सामान्य उद्देश्य लगभग सभी में कॉमन होता है, कुछ अलग नहीं होता, थोड़ा बहुत टॉपिक के हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। तो इसमें देखिए सामान्य उद्देश्य 5-6 हैं, 6-7 हैं, जिसमें छात्राओं में गृह संबंधी समस्याओं और कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने कुशलता विकसित करना, और दूसरा है छात्राओं में स्वास्थ्य एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना, गृह व्यवस्था संबंधी समझ कौशलों का विकास करना, चौथा है छात्राओं में सांकेतिक मूल्यों का विकास करना, पांचवा है छात्रों में सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास करना, और छठवां है छात्राओं में उत्तरदायित्व भावना का विकास करना, और लास्ट 7वां है छात्राओं के शारीरिक मानसिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। ये हो गए सामान्य उद्देश्य। फिर आ जाइए आप लोग विशिष्ट उद्देश्य पे। विशिष्ट उद्देश्य में केवल 2 उद्देश्य रहेंगे कि जिस टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, यही हमको 2 टॉपिक लिखना है। जैसे छात्रों को शारीरिक स्वच्छता के विषय में ज्ञान देना, और दूसरा है छात्राओं को विभिन्न अंगों की सफाई के बारे में ज्ञान देना। फिर नीचे लिखेंगे हम सहायक सामग्री कौन कौन से? स्वच्छता संबंधी चित्र और कक्षोपयोगी सामग्री, जैसे श्यामपट्ट, डस्ट, ब्लैक बोर्ड मतलब वो हो गया, और वो रोलर बोर्ड जो भी होता है, चौक वगैरह। फिर हो जाएगा पूर्व ज्ञान में हम क्या लिखेंगे? इसमें वही लिखेंगे कि छात्राएं मतलब इस टॉपिक के बारे में क्या जानती हैं। तो छात्राएं शारीरिक स्वच्छता के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर हम आ जाएंगे यहाँ, देखिए प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना लिखेंगे यहाँ पे। प्रस्तावना में पहले हम लोग टॉपिक से संबंधित 3 प्रश्न करेंगे बच्चों से, फिर इसके बाद एक्सप्लेन होगा जो पढ़ाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। पहला क्वेश्चन है हमें कैसा भोजन करना चाहिए? आंसर क्या होगा इसका छात्र क्रियाएं में? पौष्टिक एवं ताज़ा। फिर दूसरा क्या होगा? हम पौष्टिक भोजन क्यों करते हैं? फिर स्वस्थ रहने के लिए। फिर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और क्या आवश्यक है? ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक। अब इसी समस्यात्मक में फिर इसी से संबंधित हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर स्टार्ट होगा उद्देश्य कथन। आज हम शारीरिक स्वच्छता के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आ जाता है प्रस्तुतिकरण, जो हमारा प्रेजेंटेशन होगा, एक्सप्लेन होगा, वो आ जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण में आपके 4 कॉलम बनेंगे: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं और श्यामपट्ट कार्य।
तो शिक्षण बिंदु में 3-4 टॉपिक बन जाएंगे। पहला टॉपिक क्या है? शारीरिक स्वच्छता के नियम। इससे संबंधित 2-3 प्रश्न आएंगे। पहला क्या है? शारीरिक स्वच्छता के क्या नियम हैं? छात्र क्रियाएं मुंह तथा दांतों की सफाई की, नाक सफाई, नाक कान आदि। श्यामपट्ट कार्य हो गया। फिर दूसरा क्या है? छात्रों की सफाई क्यों आवश्यक है? मुंह की गंदगी साफ करने के लिए। फिर दांतों की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए थी? ये हो गया आपका समस्यात्मक। हर उसमें एक समस्यात्मक प्रश्न जरूर रहेगा, फिर इसी से रिलेटेड हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। फिर छात्राध्यापक का कथन। फिर दांतों की सफाई मुंह की गंदगी साफ करने के लिए की जाती है। प्रातःकाल ब्रश या दातुन से दांतों को साफ करना चाहिए। ब्रश मुलायम होना चाहिए। दातुन बबूल या नीम की होनी चाहिए। दातुन को कुचल कर बारीक ब्रश की भांति कर लेनी चाहिए। फिर अब इससे जो एक्सप्लेन हुआ है, अब इससे संबंधित टॉपिक पे 2 प्रश्न करेंगे। बोध, जिसको कहते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या है? ब्रश कैसा होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए। फिर दूसरा है दातुन को किस भांति बनाना चाहिए? फिर ब्रश की भांति कुचल कर। अब आ जाएगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है? त्वचा की स्वच्छता। फिर त्वचा को किस प्रकार साफ रखेंगे? शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है स्नान करने के लिए बाद में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? स्वच्छ वस्त्र। तीसरा प्रश्न त्वचा की गंदगी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? ये आपका हो जाएगा समस्यात्मक, जो छात्राध्यापक द्वारा एक्सप्लेन होगा। त्वचा पर पानी डालकर नहाना ही पर्याप्त नहीं होता है। त्वचा को रगड़कर साफ करना चाहिए। नहाने के लिए ठंडे पानी का ताप 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री के बीच तथा गुनगुने पानी का ताप 40 से 44 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। त्वचा की गंदगी से दांत, खुजली, फोड़े, फुंसी आदि हो जाते हैं। अब ये आ जाएगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या है? नहाने के लिए ठंडे पानी का ताप कितना होना चाहिए? 16 से 20 डिग्री। त्वचा की गंदगी से कौन कौन से रोग होते हैं? चर्म रोग, दाद, खुजली। चर्म रोग, दाद और खुजली। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है नाखूनों की स्वच्छता। फिर नाखूनों के बढ़ने पर क्या होता है? नाखूनों में गंदगी भर जाती है। दूसरा प्रश्न है नाखूनों के बढ़ जाने पर क्या करना चाहिए? नाखून काट देना चाहिए। नाखूनों को किस प्रकार साफ करना चाहिए? ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक। फिर आई छात्राध्यापक का कथन। नाखूनों के बढ़ने पर उन्हें काट देना चाहिए, नहीं तो काटने पर उसमें गंदगी भर जाती है। नाखूनों में छिपी गंदगी भोजन करते समय भोजन के साथ मिलकर पेट में पहुंचाकर रोग उत्पन्न करते हैं। नाखूनों में साबुन लगाकर ब्रश से साफ करना चाहिए। अब आएगा आपका बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है नाखून ना काटने पर उसमें क्या भर जाता है? गंदगी भर जाती है। दूसरा है नाखून में छिपी गंदगी से क्या नुकसान पहुंचाते हैं? ये रोग उत्पन्न करते हैं। अब फिर सभी टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम आएंगे पुनरावृत्त प्रश्न। पुनरावृत्त प्रश्न जितने प्रश्न किए गए हैं टॉपिक पे, जो भी पढ़ाए गए हैं, वही प्रश्न हम फिर से बच्चों से रिपीट करेंगे। जैसे नहाने के लिए ठंडे पानी का तापमान कितना होना चाहिए? फिर स्नान करने के बाद कैसे वस्त्र पहनना चाहिए? नाखूनों के बढ़ने पर क्या होता है? शारीरिक स्वच्छता के क्या नियम हैं?
दांत की सफाई क्यों आवश्यक है। फिर लास्ट में होता है गृह कार्य। छात्राएं शारीरिक स्वच्छता पर एक निबंध लिखकर लाएंगी। इतना ही एक टॉपिक में, एक लेसन प्लान में रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक टू ऑल।